हेलो एवरीवन। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आर्टिकल्स, उसका ही सेकंड पार्ट है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो आर्टिकल्स हैं वो होते हैं ए एन एंड द। उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास एक है द, और इनडेफिनिट है ए और एन। उसके बाद जो क्वेश्चन राइज होता है वो क्या कि आर्टिकल्स का यूज हम करते कब हैं। तो आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल्स का यूज हम करते हैं नाउन्स के साथ। नाउन होते हैं 5 टाइप्स के, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए सेकंड है, रूल है सेकंड्स, आर्टिकल्स आर यूज्ड विद एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स का यूज हम एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं। एडजेक्टिव को हम कहते हैं विशेषण, यानी कि जो विशेषता बताते हैं, यानी कि क्वालिफाई करते हैं किसको, नाउन को। एडजेक्टिव क्या होते हैं, द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। आई एम अ गुड बॉय। आपने देखा यहाँ पर, पता है सभी को कि जो बॉय है ये क्या है, ये नाउन है। और याद रखना कि नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। बच्चा, लड़का, बॉय लड़का कैसा है, अच्छा है। तो अच्छा क्या होगा, इसकी विशेषता है। तो ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये ए है ये क्या है, हमारा आर्टिकल है, गुड्स। अब हमें ये पता होना चाहिए, इसका मतलब ये तो समझे ना कि एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव हमारा गुड, गुड के साथ हमने यूज किया। ये किससे बोला गया, इसको बोला गया गै से, गुड। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो गै से शुरू है। गै क्या है, व्यंजन है हिंदी में, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, ए आर्टिकल का यूज कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव की डिग्री कितनी होती हैं और किसके साथ में ए लगेगा, किसके साथ एन लगेगा, किसके साथ द लगेगा। अब देखिए एडजेक्टिव की जो है वो 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। इसको समझने के लिए पहले हम एग्जांपल लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। जैसे आपके पास में विशेषता है, पॉजिटिव डिग्री आपकी गुड, कंपैरेटिव क्या हो जाएगी, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। मैरी, MERRY, मैरी खुश होना, मैरियर्स, MERRY को काटकर IER में चेंज करेंगे, मैरियस्ट, MERRIEST, मैरियस्ट, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास में जो डिग्री है वो है मच, MUCH, मच, मोर, मोस्ट, मच मोर, मोस्ट, ठीक है। आपके पास में डिग्री है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर, और मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, इस प्रकार से, ठीक है। बेड है, बेड्स, WORST, वर्स, और WORST, वर्स्ट्स, ठीक है। हाई है आपके पास में डिग्री, हाई ऊंचा, विशेषता होती है हाई, हायर, हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ठीक है। इनसे आपको जो है वो अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, कहाँ पर द लगेगा। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री आपने सुना होगा, अ गुड बॉय, ए मैरी चाइल्ड, खुश बच्चा, खुश, मैरी मीन्स हैप्पी, ठीक है। अ मच क्वांटिटी, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल व्यू, अ बैड बॉय, ठीक है, अ बैड वेदर, अ हाई हम्प,
कुबड़ होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट है जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या बनाएंगे, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट को ई से बोला गया है तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन इंटेलिजेंट, ठीक है। इससे आप क्या समझें कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसके साथ या तो ए लगेगा या फिर एन लगेगा, तो आप क्या यूज करेंगे, ए और एन आर्टिकल इज यूज्ड। क्या मतलब हुआ इसका कि पॉजिटिव डिग्री के साथ या तो ए आर्टिकल आएगा या फिर एन आर्टिकल आएगा, दा नहीं आएगा, ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गुड बॉय, देखिए यहाँ पे जो गुड है वो कौन सी डिग्री है, अब आपको पता चल गया कि पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। जैसे आई सा ब्यूटीफुल, आई सा ब्यूटीफुल व्यू, मैंने सुंदर दृश्य देखा। आप देखेंगे यहाँ पर व्यू ये नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, आप कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है। कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री है। तो ब्यूटीफुल को किससे बोला गया, वैसे बोला गया, ब्यूटीफुल वैसे बोला गया है। व्यंजन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अ ब्यूटीफुल, आई सा अ ब्यूटीफुल व्यू। जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इस प्रकार से, ठीक है। कर सकते हैं, समझ में आया कि पॉजिटिव डिग्री के साथ में क्या लगेगा, ए लगेगा या एन आर्टिकल लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आप लगा लीजिए द, क्या लगेगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा इन केस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। कोई भी कंपैरेटिव डिग्री है द लगेगा। एग्जाम्पल नोट कीजिए, जैसे दी मोर, दी मैरियर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दी मोर, देखिए दी लगा दिया आपने यहाँ पे, मोर किससे बना है, मच, मोर, मोस्ट, मैरी, मैरियर, मैरियस्ट। ये एडवर्ब्स हैं कुछ जिनके साथ में हम दा लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। जैसे दी हायर यू गो, द कूलर इट बिकम्स, दी हायर, यहाँ देखिए हायर है, हाई, हायर, हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, क्या हो गया, हायर सेकंड डिग्री है, क्या लगा देंगे यहाँ पर, द आर्टिकल का यूज करेंगे। यहाँ पर कूलर किससे बना है, कूल से बना है, कूल, कूलर, कूलेस्ट, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, क्या लगा दिया यहाँ पे भी हमने, द आर्टिकल। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल फिल करना है और कंपैरेटिव डिग्री दी है तो आप क्या यूज करेंगे, वहाँ पर द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा लगा जाता है, ये आप याद रखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में क्या लगेगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे रोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। यहाँ पर देखिए रोहन इज द लगाया आपने, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो क्या है ये सुपरलेटिव डिग्री है तो आपने क्या यूज कर दिया, द का यूज किया है। यानी कि आप याद रखेंगे कि एडजेक्टिव के साथ में भी हम, एडजेक्टिव्स के साथ भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं। एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रीज होती हैं आपको बताया मैंने, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के साथ में ए या एन लगेगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, इसी में हम डिस्कस करते हैं अभी कि अब देखिए रूल है नेक्स्ट, उसके बाद में हम आर्टिकल्स ए, एन और द के बारे में सेपरेटली बात करेंगे। तो देखिए क्या है रूल, है हमारा आर्टिकल्स
आर्टिकल्स आर यूज्ड विद एडवर्ब। आर्टिकल का यूज एडवर्ब के साथ भी किया जाता है। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है एडवर्ब? क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया का मतलब वर्ब, यानी कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या फिर अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करे, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ए वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? एडवर्ब क्रिया विशेषण, यानी कि जो विशेषता बताता है किसकी, ये यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। जैसे आई एम अ वेरी गुड बॉय। यहाँ पर आप देखेंगे हमने ए आर्टिकल का यूज किया है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर जो बॉय है ये क्या है? नाउन है। गुड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। वेरी, देखिए कितना अच्छा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी अच्छा की विशेषता है कि वो बहुत अच्छा है, तो वेरी क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब हो गया है, ठीक है। और ए क्या हो गया है यहाँ पे? आर्टिकल हो गया है, ठीक है। तो सीक्वेंस याद रखेंगे, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल। अब आप अगर ऐसे देखना चाहें कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई एम अ वेरी, तो क्या है ये सेंटेंस? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम एडवर्ब के साथ आर्टिकल लगा रहे हैं, लगाना है, लेकिन एडवर्ब होता क्या है? जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव होना चाहिए साथ में। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई एम अ वेरी गुड, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो देखिए ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? जो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। आई एम अ वेरी गुड, मैं एक बहुत अच्छा हूँ, क्या हूँ? यानी कि एडजेक्टिव। अब हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया हमारा? ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। हम कैसे लिखेंगे? आई एम अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। अब क्या लगा? नाउन। नाउन क्या होता है? जो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन का मतलब नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी प्लेस। ये बॉय क्या है? नाउन है। अब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो नाउन क्या है यहाँ पे? बॉय है। बॉय को क्वालिफाई कौन कर रहा है? अच्छा। अब अच्छा को क्वालिफाई कौन कर रहा है? वेरी। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब, और इससे पहले क्या लगा दिया हमने? आर्टिकल। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो ये सेंटेंस हमारे क्या है? दोनों के दोनों रॉन्ग हैं। तो यानी कि अभी तक आपको मैंने बताया कि आर्टिकल का यूज हम करेंगे कैसे। ये तो आप सभी को पहले से भी पता होगा कि ए का यूज कब करते हैं, एन का यूज कब करते हैं, दा का यूज कब करते हैं। ये हमने बेसिक यूज किया कि आखिर आर्टिकल लगाते किसके साथ में? नाउन के साथ लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं कि प्रॉपर के साथ में क्या आएगा, कॉमन के साथ में क्या आएगा, इस प्रकार से। एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं। और अभी आपको मैंने बताया कि आर्टिकल्स आर यूज्ड विद एडवर्ब, एडवर्ब के साथ में आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ए आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है और एन आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है। उसके बाद में दा के बारे में डिस्कस करते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।